जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। जैसे मैं पिछले वीडियो में बात कर रहा था कि बाबा जी की इच्छा शक्ति ऐसी है कि वो मृतों में प्राण का संचार कर देती थी, है ना। जैसे ऐसे ही कुमाऊँ के संत श्री ब्रह्मचारी जी महाराज और मुरादाबाद चंदोसी के मोनी बाबा आ, बताते थे कि नीम करोली बाबा जी तो प्राणों के सिद्धि हैं। किसी की अल्प मृत्यु में ना, किसी भी कारण से ना, बाबा उनको जीवन दान दे दिया करते थे और महामृत्यु में वे व्यक्ति को अंतिम स्थिति ऐसी आरामदायक बना देते थे कि जिससे उसकी मुक्ति हो जाती थी। इस प्रकार बाबा शोक के निवारण में समर्थन रहे हमेशा। ऐसे ही स्वर्गीय ओंकार सिंह ना, जो भूतपूर्व डीआईजी उत्तर प्रदेश के थे, वो अपने ना सुपुत्र युधिष्ठिर जी को एक दिन बरेली अपनी कार में महाराज के भूमिदार आश्रम लाए। तो वो यहाँ पे आने के बाद वो बड़ा उनको मोह लगा, तो वो तो कुछ दूर जंगलों की तरफ पैदल चलना शुरू कर दिया और बहुत दूर चले गए। वहाँ उनको ना एक काले सांप ने डस लिया और उसका जहर सांप का पूरे शरीर में फैल गया और वो देखा कि वो बहुत कठिनाई से ना आश्रम की ओर आ रहे थे, पर कुछ दूर बेहोश होकर गिर गए और उनका पूरा शरीर काला पड़ गया। और जब लोगों की ना नज़र उस पर पड़ी तब तक उनके प्राण जा चुके थे युधिष्ठिर जी के। सभी लोग दुखी थे और बड़े मतलब उदास थे, नेचुरली होना ही था। इतने में ना बाबा जी स्वयं वहाँ पे आ गए। उन्होंने ना अपना कंबल उतारकर युधिष्ठिर के ऊपर डाल दिया और कुछ समय बाद उन्हें हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। युधिष्ठिर झूम रहे थे। बाबा ने उन्हें डांटते हुए कार चलाने को कहा। अब देखो, जो आदमी लोग ये बोल रहे हैं ये मर चुका है, बाबा जी ने उन्हें उठा दिया और उसको डांटते हुए बोला चल कार चला, और स्वयं उनकी बगल में बैठ गए। बाबा बार बार उसको डांटते रहे और गाड़ी अधिक तेज़ी से रफ्तार से चलवाते रहे। अच्छा, बाबा जी मतलब रानी खेत की तरफ ले आए, जो कि कैंचीधार से 60 किलोमीटर दूर है। अच्छा, उन्होंने वहाँ पे उन्हें खाना खिलाया, उसके बाद वापस भूमिदार तक उन्हें गाड़ी चलवाई। इतनी दूर देखो पर्वतों में, है ना, पहाड़ों में आप गए होंगे तो देखा कितने मोड़ हैं वहाँ पे, कैसे कैसे हैं। पर युधिष्ठिर जी बिल्कुल मतलब कॉन्शियस थे, चैतन्य थे जिस प्रकार। और इस प्रकार प्रत्यक्ष कृपा कर बाबा ने अपने भक्त के पुत्र को नया जीवन दान दे दिया। देखो ये है बाबा जी। बाबा जी मैं क्या बताऊँ। अच्छा, इसके कुछ दिनों के बाद ना महाराज जी किसी से नहीं मिले। उनके शिष्य ब्रह्मचारी बाबा जी बताते हैं कि वे आश्रम के में एक कमरे में अकेले पड़े रहते थे और उनके सारे शरीर का रंग इन दिनों ना काला हो गया था और उनको ऐसा अनुमान हुआ कि जैसे बाबा जी को किसी सांप ने डस लिया। तो ये भी बोला जाता है कि बाबा जी ने वो विष, सांप का विष अपने ऊपर ले लिया और दूसरों को जीवन दान दे दिया। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, जय हो। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम।